हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे चैनल रोजगार दर्पण में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई भर्ती की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश सर्कल में आई हुई है। ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती उत्तर प्रदेश वालों के लिए खास खुशखबरी है। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल्स में इसके एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल है, सैलरी कितना है और सारे डिटेल्स। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा साइकिल 21-22। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए निकला हुआ है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज निकले हुए हैं वो ग्रामीण डाक सेवा के निकले हुए हैं। तो ग्रामीण डाक सेवा में जो प्रोफाइल है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बीपीएम। तो इसका जो मेन काम है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हैंडल करना होता है। साथ ही साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपका जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में क्या काम होगा वो सारे डिस्कस किए हुए गए हैं। आपको साथ में एक स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरे ब्रांच के ऑफिस को हैंडल करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, जितने भी लेन देन होंगे उसको हैंडल करना है। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये सारे हैंडल करना है आपको। आप बेसिकली इस पोस्ट के लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो आप पूरे पोस्ट के लिए मतलब उस पूरे डिपार्टमेंट में आप टीम लीडर होंगे, आपको सब कुछ लेके चलना होगा। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि उससे नीचे का पोस्ट। तो इसमें भी आपका सेम ही काम है लगभग, जैसे कि सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंट डिलीवरी वगैरह। लेकिन इसमें आपको बेसिकली थोड़ा लो लेवल का जॉब है और इसमें आपको लैपटॉप वगैरह से उतना अवगत नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन स्मार्टफोन वगैरह दिया जाएगा आपको। और इसमें भी आपको मेनली लेन देन का रिकॉर्ड रखना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आईपीपीबी के लिए भी आपको काम करना है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। तीसरा पोस्ट जो है वो डाक सेवक का है। तो बेसिकली ये उससे भी लो लेवल का ग्रेड है और इसमें स्टैम्प्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह जितने भी सेल किए जाते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस में, ये आपको हैंडल करना है और थोड़ा बहुत पेमेंट बैंक से रिलेटेड वर्क्स देखना है आपको। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे 25/6/2018 में एक ऑर्डर पास किया गया था, उसके हिसाब से सैलरी कुछ इस प्रकार डिस्कस किया गया है। यानी कि बीपीएम यानी कि पहला वाला जो पोस्ट है उसके लिए 4 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपये मिलेंगे और 5 घंटे के लिए 14,500। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जो आप काम करेंगे वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि उसका एडिटिव यहाँ पे मिलेगा, यानी कि उसके द्वारा जो आपको इंसेंटिव बनेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। उसी तरह असिस्टेंट पोस्ट के लिए और डाक सेवक के लिए आप देख सकते हैं 10,000 है 4 घंटे के लिए और 12,000 5 घंटे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 साल है, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो 40 साल या 18 साल है ये कैलकुलेशन आपका 23/8/2021 को होगा, यानी कि 23 अगस्त 2021 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा एज का। कैटेगरी की बात करें तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST में है तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, OBC में है तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। साथ ही EWS के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें एज का रिलैक्सेशन EWS को नहीं मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी और OBC दोनों हैं तो 13 साल। आप पर्सन विद डिसेबिलिटी और SC ST में बिलोंग करते हैं तो 15 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। देखिए, नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS कैंडिडेट, ये देखने वाली बात है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपको 10th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, आप CBSE से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर अन्य किसी बोर्ड से हो, आपको बस 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए और उसमें एक लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज यूपी के लिए जो है बेसिकली हिंदी है, तो आपको मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर्स किए हैं, PhD किए हैं, कुछ भी किए हैं तो आगे का डिग्री आपको इसमें इंक्लूड नहीं होगा और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हिंदी आपका कंपल्सरी लैंग्वेज है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर किसी ने 10th तक हिंदी की पढ़ाई नहीं की है तो ये एलिजिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सर्कल्स है उसके आपका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेंशन किए गए हैं।
तो हम लोग सारे के दिए हुए, सारे में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। बेसिकली यूपी का देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हिंदी है, तो इसमें आपके डरने वाली बात नहीं है। कोई भी लोकल लैंग्वेज, हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है, आपको सबको आती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट एक होना चाहिए जो कि 60 दिन का मिनिमम ड्यूरेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। आप वो सर्टिफिकेट कहीं से भी ले, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, तो भी चलेगा, लेकिन 60 दिन का मिनिमम होना चाहिए आपका कंप्यूटर। ये बेसिक ट्रेनिंग है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वगैरह जो भी है। और एक चीज, ये अगर आप मैट्रिक या 12th में अगर आपने कंप्यूटर से कोर्सेज किए हैं या फिर आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आप इग्नोर कर सकते हैं। आपका नहीं भी होगा तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। अब ये देख सकते हैं जो बीपीएम वाला पोस्ट है, उसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर इस पोस्ट में आपको हो जाता है तो आपका रेसिडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक बिल्डिंग देना पड़ेगा। जो बिल्डिंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्राइवेट हो, आपका खुद का हो, रेंटेड हो, ग्राम पंचायत का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिल्डिंग होना चाहिए। अब बिल्डिंग सही जगह पे होना चाहिए, मतलब बिजी पार्ट, मेन विलेज पार्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर हो। और मिनिमम डायमेंशन ये 10x10 का होना चाहिए, यानी कि 100 स्क्वायर फीट एरिया का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा किचन टाइप का है, वैसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अंदर, मतलब कि ये मेन रोड में होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, घर के बाहर की तरफ आपका जो है ये लोकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर घुसने के बाद बरंडा है, कोर्टयार्ड है, किचन है वगैरह वगैरह में आप अपना ऑफिस बना दिए हैं और काम चल रहा है, ये बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो घर जो है पक्का कर रहे हैं तो अच्छा है। साथ ही साथ आपका पावर सप्लाई होना चाहिए, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब वगैरह का सुविधा होना चाहिए आपको, ये आपको प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ बात करें तो कनेक्टिविटी की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, ये भी होना जरूरी है, क्योंकि सारा ऑपरेशन तो इंटरनेट से ही होगा। तो जो भी कनेक्टिविटी है इसका आपको जुगाड़ करना है। आगे बात करें तो आपको थोड़ी बहुत साइकिलिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको इधर उधर दौड़ भाग करना पड़ सकता है। साइकिलिंग नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह चलाने आना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे पोस्ट के लिए। आगे बात करें तो आपको यहाँ पे 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर हो जाने के बाद आपको इस सारे पोस्ट के लिए 1 लाख का सिक्योरिटी देना होगा, जो कि आपको टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, ये बस सिक्योरिटी डिपॉजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें डिसेबिलिटी में कौन कौन से एलिजिबल है। तो देख सकते हैं बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवा, तीनों में आपका डिसेबिलिटी में लो विजन अवेलेबल है, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म, 1 हाथ 1 पैर, लिप्रोसिक्यूड, ये सब सारे, एसिड अटैक विक्टिम वगैरह, ड्वारिफिज्म वगैरह भी इसमें एलिजिबल है। ये दोनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो भी आप एलिजिबल है। अब ये सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC, ये तो सर्टिफिकेट आपके पास रहना ही चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही बात कर ले तो इसके फॉर्म भरने का जो फीस है वो 100 रुपया रखा गया है। अभी हम इसको देखेंगे कि ये किसके किस्में में नहीं लगता है, यानी कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स है उसको ये 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, ट्रांस वुमेन को ये फीस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट्स एंड ऑल PW कैंडिडेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्लियर कर दिया गया है कि बेसिक 10th क्वालिफिकेशन ही देखा जाएगा, उसमें आपका परसेंटेज दिया जाएगा 4 डेसिमल तक, और उसके बाद आप कोई भी मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह रखे हैं उससे वो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपका ग्रेड्स को है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए 9.5 में। आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स पे हम लोग नज़र डालते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आप कहीं भी ऑफलाइन इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से फॉर्म निकाले, भर दिए और आयोग को भेज दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है और एक ही बार रजिस्ट्रेशन करें, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही आपको पेमेंट करने के 72 घंटे बाद आपको अपडेट मिलेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इस बात को ध्यान रखें, इसलिए पेमेंट करने के बाद बहुत से लोग हैं कि घबरा जाते हैं कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, 72 घंटे आप टाइम दीजिए। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट आप देख सकते हैं 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक आपका डेट है, यानी कि अभी डेट चल रहा है, आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में साइट का भरोसा नहीं होता है कि कब साइट जो है हैंग कर जाए, ओवरलोड हो जाए।
जो इस साइट से आप देख सकते हैं indiapost.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर app.apppost.in GD ऑनलाइन, ये GDS ऑनलाइन। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना जल्दी हो उतना जल्दी अप्लाई करें। साथ ही जो आपको रिक्वायरमेंट हो गया ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वो आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एकदम कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर आप दे दिए अब बंद है, ऐसे चालू मोबाइल नंबर दीजिए जो कि अगले साल 2 साल तक आपका चालू रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको डालने पड़ेंगे। साथ ही इसमें जो फीस है वो 100 रुपये, ये तो मैंने बात कर ली है। आप फीस पेमेंट की बात करें तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड है। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प बनवा लिए या फिर 100 रुपये का DD बनवा लिए, ये नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। इसमें आप फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांस SC/ST कैंडिडेट और PW कैंडिडेट्स के लिए फीस माफ कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार कर लेना है। आपको फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि फॉर्म भरने समय आपको फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स कार्ड, जो कि 200 KB में रहना चाहिए, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। आप बात करें अगला सर्टिफिकेट की, तो 10th पास की जो सर्टिफिकेट है वो देनी है। तो ये सबके लिए जरूरी नहीं है। बात करें मैंडेटरी इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग 10th क्लास SCT विदाउट सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए आपका 10th का मार्कशीट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कार्ड नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये पासिंग सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो फिर जरूरी नहीं है। आगे आते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। अगर आपका पास 10th वाला सर्टिफिकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं दिया गया है, तो फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अलग से कोई इसकी प्रूफ नहीं देनी है। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा 200 KB तक, ये याद रखना है। साथ ही साथ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट है, आप जिस कास्ट के लिए अप्लाई किए हैं, SC/ST OBC EWS, उसको 200 KB तक ही रखना है। फोटो में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये डायमेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, साइज ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो 50 KB तक आपको रखना है और इसका पिक्सल 200x230 रखना है। ये बात आपको ध्यान देना है, नहीं तो अपलोड ही नहीं लेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। सिग्नेचर में उसी तरह 20 KB तक रखना है आपको प्रोफाइल में, सिग्नेचर के JPG फॉर्मेट में, और 140x60 पिक्सल तक आपको रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये थोड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है तो 200 KB तक प्रोवाइड किया गया है, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर 200 KB तक। ये जरूरी है, ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट जिसके पास भी है उसके लिए जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस द डिटेल्स रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन आर सबमिटेड द डिटेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि एक बार आप भर दिए तो भर दिए, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता आराम से भरिएगा, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपकी सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID दिया गया है कि कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से सर्कल के लिए ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आगरा के लिए, आगरा में कहाँ कहाँ पे ये वैकेंसी है, किसकी हेडक्वार्टर्स में, किसकी विलेज में, पोस्ट नेम वगैरह सारा दिया हुआ है। इस तरह सारे सिटीज़ का ये दिया हुआ है। तो ये पूरा 300 पेज का है, आप इसमें देख लीजिएगा। ये अलग अलग जगह का अलग अलग दिया हुआ है। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने ज़रूरतमंदों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ऐसा अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आता है। यूपी वालों के लिए बेसिकली अभी ये भर्ती निकली हुई है, तो आप ये अप्लाई कीजिए बिना सोचे, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन 10th ही रखी गई है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।